हाय लर्नर्स, मैं हूं आपका टीचर निशांत कुमार सक्सेना और आज हम आपके सामने आए हैं एक नई वीडियो को लेकर के। मैथमेटिक्स के अंदर हमारी एक नई वीडियो है। देखिए, अमूमन आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और वैसे भी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट होते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा परिमेय संख्याएँ और अपरिमेय संख्याएँ। एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है? परिमेय संख्याएँ और अपरिमेय संख्याओं में हम भेद कैसे कर सकते हैं, इस समस्या का आज पूरा समाधान हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उससे पहले मेन पॉइंट ये रहेगा कि भाई हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए रीजनिंग के अंतर्गत, कॉम्पिटिटिव हिंदी एग्ज़ाम के अंतर्गत और इंग्लिश के अंतर्गत। तो अगर आपने वो वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है? और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साहवर्धन करें और अधिक से अधिक इन वीडियोज़ को लोगों तक पहुँचाएँ जिससे अधिक से अधिक लोग ज्ञानार्जित हों, ठीक है? अब आते हैं आज की स्टडी के ऊपर। मैथमेटिक्स का जो हमारा नया चैप्टर है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के अंदर समझते हैं। देखिए भाई, इसमें सबसे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं, इसके बारे में अमूमन आपको टीचर्स आपके जो पढ़ाते हैं वो क्या कहते हैं, जिन्हें पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। अब पी अपान क्यू, पी बाई क्यू, ये क्या होता है ये बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है? पी अपान क्यू या पी बाई क्यू का मतलब यहाँ पे अंश और हर से है। क्या है? अंश और हर से है। अब आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानी रहेगी समझने में कि अंश ऊपर रहता है, हर नीचे रहता है, ठीक है? तो अगर उसको अंश और हर के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं उस संख्या को, तो परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन जो q का जो मान होता है आपका, वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, ये शर्त रहती है। अगर वहाँ पे जीरो होगा, यानी कि अगर बटे में किसी संख्या के जीरो आ गया तो फिर वो परिमेय नहीं रहेंगी या परिमेय हो जाएगी, ठीक है? ये पहला पॉइंट है जो बेसिक। पी के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया परिमेय संख्या 2, 3, ये परिमेय है। अब आप कहेंगे भाई परिमेय कैसे, इनके अपान में तो कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं है, लेकिन हम इनके बटे में एक बना सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी संख्या के बटे में हम एक ले सकते हैं, ठीक है? तो ये जब बटे में एक हम ले सकते हैं, यानी कि जो उसका बटे आएगा वो q का मान होगा और q हमारा यहाँ पर 0 से अधिक हो गया, यानी 1 हो गया, यानी ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हमारी हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 0.25। अब देखिए 0.25 के लिए बहुत बड़ी चीज़ क्या कही जाती है, भाई ये परिमेय कैसे हो जाएगा, इसके बटे में भी कुछ नहीं, लेकिन इसके बटे में भी आप क्या करते हैं, बटे ले लेते हैं और एक ले लेते हैं। एक लेने के बाद यहाँ से पॉइंट आप कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर 2 दशमलव के बाद 2 अंक हैं और नीचे आप जो है 2 आप 0 अपने आप से बढ़ा देते हैं। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 0 से अधिक हो गया, हर जो है उसका वो 0 से ज़्यादा हो गया और हर में चेंज हो गई, यानी अंश ऊपर वाला हर, अंश और हर में चेंज हो गई, यानी ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पे 0 तो नहीं आ रहा ना, 0 से आगे आना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या कहलाएगी। दूसरी चीज़ 2/5 सीधे सीधे आपको दिख रहा है पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त हो रही है, यानी कि अंश और हर के रूप में व्यक्त हो रही है, तो काम इसका हो गया, ये भी परिमेय हो गई। अच्छा, 0 के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बहुत पूछा जाता है। देखो, अब आपको लग रहा होगा यार ये क्या छोटी छोटी चीज़ें सर पढ़ाते हैं। एक्चुअल में आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सब कुछ पूछा जा रहा है। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बड़े बड़े टीचर्स को भी नहीं पता होती हैं। बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा काबिल हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता हो सकती हैं। हम लोग भी लगातार सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, फिर आपको सिखाते हैं। इसी तरीके से लर्निंग एक प्रोसेस चलता रहता है। ज्ञान अनंत है, आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, छोटी ये 0 बहुत छोटी चीज़ लग रही है आपको कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है। और क्या होता है, 0 को पूछा जाता है परिमेय है या अपरिमेय है, रेशनल है या रेशनल है। तो 0 एक रेशनल नंबर है, हमेशा ध्यान रखना। क्यों? कारण ये है कि इसके बटे में आप एक ले सकते हो, ठीक है? इसके बटे में आप एक को ले सकते हो, इसलिए क्या है, 0 एक रेशनल नंबर है। इसके बाद आते हैं √16 पर। √16 का जो मान होगा वो 4 होगा। आप जानते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं और 2 के जोड़े मिला लेते हैं, उसके बाद जो कैलकुलेट करते हैं उसका आंसर 4 आ जाता है, ठीक है? वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 जो है फिर से 4 के बटे 1 ले सकते हैं, इसलिए वो भी परिमेय संख्या बन जाएगी। अच्छा भाई, 8 का घनमूल निकाल लें। घनमूल का मतलब क्या है कि भाई 8 का घनमूल क्या होता है, 8 का आप एलसीएम लेंगे, 3 जोड़े मिला लेंगे, 8 का घनमूल 2 होता है और 2 आपका पहले से ही आप जानते हैं परिमेय संख्या है, तो वो भी परिमेय संख्या हो गई। ये पूरा परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया। इसके बाद 22/7। अब देखिए 22/7 जो कि पाई का मान हम लोग कहते हैं,
एक्चुअल में फिलहाल ये नहीं कह सकते कि पूरा पूरा पाई 22/7 होता है, लेकिन 22/7 हमने लिया है और मैथमेटिक्स के अंदर हम लेते हैं कई जगह। लेकिन यहाँ पे 22/7 तो परिमेय संख्या होती है, ये बात सत्य है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय होती है। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा झोल आ गया कि 22/7 यार हमारा परिमेय हो गया और ये पाई हमारा अपरिमेय हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ 22/7 पहले से ही पी और क्यू के रूप में व्यक्त हो रही है, p/q के रूप में व्यक्त हो रही है। अब यहाँ पे देखिए 22 अंश है और 7 हर है, अंश और हर में व्यक्त है, इसका मतलब रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। लेकिन पाई के बटे में आप कोई भी संख्या ले नहीं सकते, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर है। बात समझ गए? और पाई का आप जो मान निकालोगे, जो मान होता है पाई का वो क्या होता है? 3.14। अब यहां तक तो आपने 9th-10th की मैथ में पढ़ लिया होगा भाई 3.14 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाई का मान और लंबा होता है, 1, 5, 9, 2, 6, 5 ऐसे चलता चला जाता है, इसका कोई अंत नहीं होता। इसलिए पाई को हम अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। अपरिमेय संख्या में अभी डिटेल से पढ़ाएंगे तब समझते हैं। आगे देखते हैं, ये वाली चीज है 0.3030030003। अब यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ पे देखिए डैश डैश ये लगा रखा है, आगे कहाँ तक है पता नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि जब नंबर रिपीट करते हैं, रिपीट का मतलब पुनरावृत्ति होती है हिंदी में कहें तो। अब देखिए पुनरावृत्ति हो रही 30, ठीक है, फिर एक 300 हो गया, फिर 3 आ गया, फिर 000 आ गया, फिर 3 हो गया, ऐसा रिपीट भी हो रहा है और आगे बढ़ भी रहा है। ये कंडीशन क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या रेशनल नंबर की कंडीशन होती है, इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज 0.45 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये बार क्या बताता है कि 4-5 बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 0.45 ऐसे आता रहेगा। तो इसका आप जो है 10th क्लास में जो है आपका पहला ही चैप्टर है, उसमें आपने किया भी होगा कि इसको पी क्यू के रूप में अगर व्यक्त करना चाहें, p/q के रूप में, तो आराम से हो जाता है। इसको x के बराबर ले लेते हैं, फिर गुणा कराते हैं, समीकरण 1 बना के समीकरण 2 में से माइनस करते हैं, तो ये भी पी क्यू के रूप में व्यक्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 45 जो है रिपीट कर रहा है। जब भी रिपीट करेगा, पुनरावृत्ति होगी, आप उसे किस में डालेंगे? परिमेय संख्या में डाल देंगे, सीधी सी बात। दूसरी चीज आते हैं, अब यहाँ देखिए 48 बार बार रिपीट हो रहा है, जाहिर सी बात है हमारा परिमेय संख्या हो गई, कोई समस्या नहीं। दूसरी बात इसमें और भी है एक, दूसरी बात इसमें हम ये भी कह सकते हैं, अगर इसका बटे हम करें पूरे का, अगर हम इसका बटे करते हैं और बटे में हम इसका 1 ले लेते हैं, तब भी यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, 4 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो ये भी क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या हो गई। अच्छा भाई, दूसरी बात क्या करें? यहाँ पे देखिए 3.751 का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? बटे में आप इसके क्या ले लोगे? 1 ले लोगे, ठीक है, 1 ले लोगे इसके बटे में, और बटे में 1 लेने के बाद यहाँ से दशमलव आप कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्याएं, 3 जीरो आप ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिर से परिमेय हो गया, यानी p/q के रूप में व्यक्त हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी बता रहा था आपको, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 4 चीजें हैं, 4 जीरो आप अपने आप से बढ़ा देंगे, तब भी परिमेय हो जाएगा। दूसरी बात, वैसे भी ये परिमेय क्योंकि रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको पूरी समझ में आ गई, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आते हैं भाई अपरिमेय संख्याओं के ऊपर, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स जो हमारे होंगे वो क्या होंगे? जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, यानी कि अंश और हर के रूप में व्यक्त नहीं होगा। जैसे √2 है, √2 को आप जो है p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। √5 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपका √4 आ रहा है या 16 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 16 था, √4 आ रहा है, तो वो मिलके 16 वाला 4 बन जाता है और 4 वाला 2 बन जाता है, तो वो परिमेय हो जाएगा। लेकिन 2 का रूट जो होता है उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कौन सी विधि से? आपको विधि बता देते हैं, ये 2 वाली जो विधि होती है, इस विधि से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे वर्गमूल की विधि से, तब इसका दशमलव में आंसर आएगा, बहुत लंबा आंसर आएगा, इसका कहीं अंत नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह √5 को भी आप इस विधि के अंदर डालेंगे तो रिपीट में, मतलब रिपीट नहीं करेगा, लंबा आंसर आएगा इसका, पॉइंट में लंबा आंसर जाएगा, तो ये भी जो है अंत नहीं होगा इसका, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। पाई भी अपरिमेय है, पहले बता चुका हूँ। पाई का जो मान अपना होता है ये इतना लंबा होता है, इसका अंत नहीं होता, तो ये भी अपरिमेय हो गया। और 7/0 कई बार आ जाता, भाई 7/0 क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया था, 0 के बराबर ना हो तो रैशनल है, यानी परिमेय है, और बटे में 0 है तो फिर क्या हो गया? परिमेय हो गया। तो यहाँ बटे में आप किसी भी संख्या के अगर 0 लगा दोगे, तो आप ध्यान रखना, जब भी आप किसी संख्या के बटे 0 लगाएंगे वो संख्या अपरिमेय हो जाएगी, यानी रेशनल हो जाएगी, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी। दूसरी बात, अब ये कहा गया ये परिमेय नहीं होती, यानी ये जो संख्याएं हैं
जो परिमेय नहीं है वो सीधी सी बात है अपरिमेय होता है। दूसरी बात क्या कही जा रही है यहाँ पे, फाई का मान फाई होता है। इस टाइप के जो फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती हैं तो उनके जो मान होते हैं 1.618039, उसके बाद चलता चला जाता है, रिपीट भी नहीं हो रहा है लेकिन अंत भी नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय हो जाएगा। तो एक बेसिक पॉइंट इसका ये समझना है अपरिमेय संख्या, और इसमें थोड़ा सा भेद क्या है कि यहाँ पे नंबर रिपीट भी नहीं होगा, रिपीट एक के बाद पुनरावृत्ति नहीं होगी और उसका अंत भी नहीं होगा दशमलव के बाद, चलती रहेगी, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या नहीं इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, रिपीट भी होते रहेंगे, अंत नहीं होगा, तो आपका परिमेय होगा। ये रिपीट होगा, ये रिपीट नहीं होगा, इसका अंत नहीं होगा, और इसमें क्या होगा, दशमलव के बाद जो एक अंत भी दिया गया है, अंत नहीं हो रहा है तो रिपीट नहीं हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बात समझ गए। यहाँ पे क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे रिपीट होगा, यहाँ पे उसका अंत नहीं होगा, यहाँ पे भी अंत नहीं हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे बार में अगर लगा हुआ है अंत नहीं हो रहा है तब भी वो परिमेय कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके हम जो है पी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दशमलव के बाद कोई चीज़ है वो भी परिमेय कहलाएगी। रूट में इतना ध्यान रखना है कि अगर रूट निकल रहा है, 4 का रूट 2 है, 16 का रूट 4 है तो परिमेय है, लेकिन रूट 2, रूट 5, रूट 7 बोलेंगे तो वो अपरिमेय कहलाएगा, क्योंकि उस रूट को व्यक्त आप नहीं कर पाएंगे डेफिनेट नंबर्स के अंदर। तो बात समझ में आ गई होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, आधे से लोगों तक पहुंचा देना, और चैनल को सब्सक्राइब करा देना। ठीक है, और बढ़िया करके प्रचार करो, आपके लिए और कुछ बहुत सारा कुछ लाने जा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया को आपकी लाइफ के लिए जो यूजफुल रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए।